हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महाभियोग। बालकों, महाभियोग की अगर मैं बात करूं तो महाभियोग किस लिए लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है और किस लिए इसको मैंने ज़रूरी समझा और आप तक पहुंचाने के लिए। बच्चों, इसमें से एग्ज़ाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप अगर यूपीएससी लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस, यूपीएससी, एसआई वगैरह वगैरह, एसएससी, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको क्या होगा, उससे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पॉइंट जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, तो इसमें बने रहना है। जो कि 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और हमेशा बनते रहते हैं, हर एक एग्ज़ामों में अधिकतर पूछा गया है इससे। तो महाभियोग आखिर होता क्या है? तो महाभियोग की अगर मैं बात करूँ बालकों, तो महाभियोग इसको कहते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? अगर मैं लिख दूं इम्पीचमेंट, ध्यान रखना, महाभियोग को इंग्लिश में कहते हैं क्या भैया? जो इंग्लिश समझ रहे हैं उनको कहेंगे इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट आखिर होता क्या है? महाभियोग होता क्या है? महाभियोग ये होता है कि यदि आप अगर किसी बड़े पद से किसी को हटाना चाहते हैं, ये अधिकतर किसके ऊपर लगाया जाता है? ये राष्ट्रपति के ऊपर लगता है। और इसकी प्रक्रियाएं मैं कह सकता हूं कि इसके मिलता जुलता हम क्या अपने प्रधान के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपना करके, मतलब महाभियोग नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपना करके क्या करेंगे, हम प्रधान को भी अपने हटा सकते हैं। ऐसी चीजें होती है कि मतलब कि महाभियोग ऐसा शब्द है जो कि आपको हाई लेवल की हायरार्की को दिखाता है कि हाई लेवल को किसी को हटाना है या हाई लेवल से किसी को नीचे उतारना है, तो उसके लिए हटाया जाता है, ये लगाया जाता है महाभियोग। तो ध्यान रखना, तो महाभियोग की चर्चा किस लिए दी गई है? महाभियोग इसलिए दिया गया है कि यदि आप हमको अगर राष्ट्रपति को मुख्य मेन इसमें महाभियोग का कारण क्या है कि महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के ऊपर ही लगाया जाता है, या आपका जो मुख्य जो होते हैं आपके कह सकता हूं कि न्यायाधीश जो होते हैं, जस्टिस जो होते हैं, जो न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर भी महाभियोग लगा करके, उनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग करके, महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। तो ये होता है महाभियोग। मतलब कह सकते हैं हम कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग करेंगे। और महाभियोग अगर मैं बात करूं कि महाभियोग आर्टिकल्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो महाभियोग आर्टिकल्स में किस आर्टिकल में दिया गया है? तो बच्चा आर्टिकल में ये दिया गया है जो आपका अनुच्छेद आर्टिकल कह सकते हैं, आर्टिकल 61 में ये बात बताई गई है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि महाभियोग किस आर्टिकल में बताया गया है, महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में दी गई है? तो आर्टिकल 61 बताता है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा करके उसको हटाया जा सकता है। बच्चा, महाभियोग बहुत बहुत भयंकर पद होता है। मतलब कह सकते हैं कि महाभियोग एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत हायरार्की वाला, मतलब राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक जो है उसके ऊपर लगा करके, ये मतलब उसके ऊपर लगा करके ये हटाया जाता है। ध्यान रखिए, इसको तभी लगाया जाएगा जब महाभियोग, जब कोई बड़ा पद होगा, बहुत बड़ा पद होगा, तब इसको लगाया जाता है। ध्यान रखना इतनी बात। तो राष्ट्रपति हमारे मुखिया हैं, तो उनके ऊपर ये होता है। बाकी प्रक्रियाएं आप अपना करके, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे शुरुआत होती है, किस किस सदन से ये शुरुआत हो सकता है, किस किस सदन से ये खत्म हो सकता है, कब पारित होता है, सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेंगी। तो पूरी वीडियो में बने रहना है अगर आपको एग्जाम में इसको करके आना है तो, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर एक एग्जामों में एक क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, जिस एग्जाम में आप बैठे हैं, और अगर पीसीएस अगर प्री में भी बैठे हैं तो उसमें से इसकी घटनाएं पूछ लेता है कि क्या क्या इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। तो ध्यान समझिए। पहले मैं बात करूं अगर कि महाभियोग हम कहां पर देखेंगे। पहले तो बात कर लिया हमने कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप ये लिख लेंगे। अब बात करें अगर कि महाभियोग किस सदन से शुरू होता है। महाभियोग मान लीजिए ये आपका सदन है। सदन का मतलब मैं कह सकता हूं बालकों, सांसद जो आपका सदन होगा, सदन का मतलब ये होगा लोकसभा और इधर होगा राज्यसभा। तो बालकों, महाभियोग जब शुरू होगा, जब किसी के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, तो ये जो है कि लोकसभा
लोकसभा से भी शुरू हो सकता है और राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि भाई ये सांसद, ये इसको सांसद जो आपके होंगे यही आपको इसको लगाएंगे और यही क्या करते हैं, राष्ट्रपति को हटाने का कार्य करते हैं। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाभियोग किस सदन, मतलब कौन से सदन से शुरुआत होगी, महाभियोग की शुरुआत किस सदन से होनी चाहिए, तो महाभियोग की शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। दो सदन है आपके, ये हो जाएगा लोकसभा और ये हो जाएगा राज्यसभा। तो दोनों सदनों से महाभियोग की शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखना, काफ़ी बच्चों की डिमांड होती है कि सर कभी कभी ये दिमाग में रहता है कि लोकसभा से ही शुरू होगी, क्योंकि भाई लोकसभा में जो जाते हैं वो जनता द्वारा चुन करके जो सदस्य जाते हैं वो होते हैं आपके, और जो राज्यसभा जाती है वो विधायक आपके चुनते हैं, जो विधायक आप बनाते हैं वो चुन करके किसको भेजते हैं, राज्यसभा में जो होते हैं उनको भेजते हैं। और ये डायरेक्ट क्या होती है, तो इसमें अगर मैं सीटों की बात कर लूँ, अगर आपको सीटों में वो हो तो 545 सीट इसमें होती है और 245 सीट इसमें होती है। ध्यान रखना, ये भी बात कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में। तो ध्यान रखना कि ये दोनों सदन से महाभियोग क्या हो सकता है, इसको शुरू किया जा सकता है। अब देखिए आगे ध्यान रखना कि महाभियोग जब शुरू किया जाएगा, जब महाभियोग शुरू किया जाएगा, मान लीजिए अगर मैं एग्जांपल लूं कि जैसे कोई राष्ट्रपति हैं, मान लीजिए इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं, अगर उनको हटाना है बालक, तो हटाना है तो किस सदन से मतलब शुरू करेंगे, हम दोनों सदन से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए पहले तो ऐसे कोई हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज तक ध्यान रखना महाभियोग किसी के ऊपर, किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगाया नहीं गया है। इतनी बात ध्यान रखना, किसी के ऊपर आज तक, राष्ट्रपति के ऊपर किसी के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया, मतलब महाभियोग लगाया गया ही नहीं है। तो ध्यान रखना कि किस सदन से स्टार्ट होगा, दोनों सदनों से स्टार्ट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया कि अगर मान लीजिए लोकसभा वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, क्या कह रहे हैं, 545 सीट है इसमें, क्या कह रहे हैं, लोकसभा वाले चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाना चाहिए बालक, अब देखिए क्यों हटाना चाहिए। अब देखिए राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो ये मान लीजिए लोकसभा वाले कह रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा वाले दूसरी तरफ बैठे हैं। लोकसभा वालों की मैं बात कर सकता हूं, अगर जैसी जो घटनाएं मैं लोकसभा में बताऊंगा वही चीज राज्यसभा में भी होगी। मान लीजिए जब लोकसभा वाले कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो राष्ट्रपति को हटाने से पहले मतलब कह सकते हैं कि इसमें जब शुरुआत की जाएगी, जब इसमें 1/4 सदस्य अनुमोदन करेंगे, बालक ध्यान रखना 1/4 सदस्य अनुमोदन करेंगे, तब ये जाकर के क्या होगी, शुरुआत इसकी की जाएगी। मतलब कह सकते हैं 25% जब सदस्य राजी रहेंगे, 25% अगर लोकसभा वाले कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति को हटाना है, तो जो भी लोकसभा के सदस्य रहेंगे उसमें से 25% का मतलब 1/4 बेटा वहां पे लिख के आएगा। 25% संविधान में परसेंट नहीं दिया रहता है, बल्कि ये 1/4 दिया रहता है। मैं आपको समझाने के लिए 25% बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो क्या होगी कि 1/4 जो है, 1/4 सदस्य राजी होंगे कि हाँ इसमें अब शुरुआत की जाए। मतलब कि जैसे हम 4 लोग हैं, मतलब 545 लोग हैं, तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, आप लोग जानिएगा। 1/4 इसको आप करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तकरीबन कितना हो जाएगा, 190 में आएगा, 90 करीब में इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब 1/4 सदस्य जब राजी होंगे तब इसका क्या होगा, शुरुआत होगी, अनुमोदन की इसकी शुरुआत होगी, अनुमोदन की इसकी शुरुआत होगी। मतलब कि अब 1/4 शुरुआत करेंगे कि हाँ अब राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। मतलब 10 लोग हैं तो 10 लोग में कितने लोग, 10 लोग में मान लीजिए 12 लोग हैं, तो 3 चौक 12, 3 लोग क्या करेंगे, मान लीजिए 12 लोग हैं, मैं अगर इतना बड़ा संख्या न लेके चलूं, मान लीजिए अगर 12 लोग हैं, कुल सदस्य 12 हैं, तो इसमें से 1/4 का मतलब 3 लोग कहेंगे, इसमें 1/4 इसका कितना हो जाएगा बालक, 3 लोग कहेंगे, 3 लोग कहेंगे कि हाँ अब राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, अब हटाना चाहिए। मतलब कि राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, अब हटाना चाहिए। अब ये 3 लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, जिसको आपको संविधान में दिया गया है अनुमोदन करेंगे, अनुमोदित करेंगे, क्या करेंगे, अनुमोदन पारित करेंगे भैया कि अब अनुमोदन शुरू हो गया है। 1/4 से अनुमोदन जारी हो गया, मतलब शुरुआत कर दी गई है। ये बात ध्यान रखना। 1/4 ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अनुमोदन कितने % से शुरू होता है और कितने बाई कितना रेशियो दे देगा, कितना बाई कितने से शुरू होता है बालक। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 1/4, यही पॉइंट है, यही चीज आपको ध्यान रखना है। 1/4 से क्या शुरू होगा, उसका अनुमोदन शुरू होगा और किसी भी सदन से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए
देखिए, जब यहाँ पर 1/4 से बालक ये शुरुआत कर दिए हैं कि 1/4 लोग मिल करके शुरुआत कर दिए हैं, तो क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, अब जब ये 1/4 करके शुरुआत किए तो अब इसके आगे क्या होना चाहिए। अब पारित कैसे होगा, मान लीजिए लोकसभा वाले उठाए हैं तो लोकसभा वाले में सब थोड़ी नहीं राजी होंगे कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। अब मान लीजिए 1/4 लोग 25% लोग उसमें से राजी हो गए, शुरुआत कर दिए, है ना। मान लीजिए विपक्ष वाले हों, वो शुरुआत कर दिए, है ना, विपक्ष वाले हों तो क्या कर दिए कि नहीं भैया 1/4 से क्या कर दिए, शुरुआत कर दिए। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या होती है कि जब ये अनुमोदित, पारित कितने में होगा, पारित तब होगा एक सदन से जब ये 2/3 का मतलब होता है बालक 66%, कितना 66%, जब 66% सदस्य जब क्या करेंगे, 66% सदस्य इसको मिल करके पारित कर देंगे, तब जाके ये कहाँ आएगा बालक, राज्यसभा में ये चीज आएगी। कहाँ आएगी, राज्यसभा में ये चीज आएगी। ध्यान रखना, कहाँ आएगी, राज्यसभा में ये चीज आएगी। कितने में आएगी, जब 2/3 सदस्य पारित कर देंगे। शुरुआत कितने से करें, शुरुआत अनुमोदन कितने से शुरू हुआ बालक, ध्यान रखना 1/4, और पारित कितने से हुआ, 2/3 से पारित हो गया, मतलब 66% सदस्य इसको पारित कर देंगे, तब जाके ये कहाँ पहुंचेगा बालक, राष्ट्रपति में, यहाँ पर राज्यसभा में ये पहुंचेगा। अब ये फाइल कहाँ पहुंचेगी भैया, राज्यसभा में पहुंचेगी। अब राज्यसभा में भी वैसे होगा, जब राज्यसभा वाले 2/3 से पारित कर देंगे बेटा, तब जाके क्या होगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा भैया, हटा दिया जाएगा। ध्यान रखना कितने से, 2/3। ध्यान रखना यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, बड़ा कंफ्यूज होते हैं भैया, कंफ्यूज क्या होंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना एक चीज़ और, जब ये जब राष्ट्रपति के ऊपर अनुमोदन, ये महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना दिया जाएगा। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि भैया हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। ये भी बात ध्यान रखना, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, सूचना पहुंचानी होगी कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, ये भी 14 दिन पहले, 14 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। 14 दिन पहले क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति को बता दिया जाएगा कि हम तुम्हारे ऊपर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों को कुछ क्वेश्चन होगा कि भैया सर राज्यसभा में क्या होगा। आप राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में भी बेटा ऐसी ही घटना होगी। जब राज्यसभा वाले शुरू करना चाहेंगे, अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा वाले, मान लीजिए लोकसभा वाले खुश नहीं हैं, मान लीजिए कोई भी हो, राज्यसभा वाले मान लीजिए, इधर राज्यसभा की घटना समझ लीजिए, मान लीजिए राज्यसभा वाले हैं, राज्यसभा वाले क्या हैं, खुश नहीं हैं। राज्यसभा वाले कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रपति से एलर्जी है, कह सकते हैं हमको राष्ट्रपति को हमको हटाना है। तो राज्यसभा वाले क्या करेंगे, राज्यसभा में भी कितना, 2/4 से 25% से अनुमोदन शुरू होगा। 25% मतलब 2/4 से अनुमोदन शुरू होगा बालक। और जब यहाँ से राज्यसभा से ही 2/3 से पारित हो जाएगा, पारित होगा, तब जाके ये कहाँ आएगा, पारित होने के बाद ये आएगा लोकसभा में। और लोकसभा से जब 2/3 सदस्य इसको पारित कर देंगे, मतलब 66% लोग यहाँ से भी पारित कर देंगे, तब जाके क्या कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि जब महाभियोग क्या होता है, महाभियोग की शुरुआत में बार बार एक ही पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चों का कि सर जब ये शुरुआत किससे होती है। बेटा दोनों से शुरुआत हो सकती है, कोई भी इनको हटा सकता है। ये नहीं कि वित्त है तो इसको क्या कर देंगे कि 14 दिन, अगर 30 दिन तक 60 दिन तक वहाँ नहीं रखें तो क्या हो जाएगा, अपने आप पारित हो जाएगा। ये नहीं होगा बेटा, बजट नहीं है ये कि अपने आप पारित हो जाएगा, राज्यसभा में जाने से पहले ही पारित हो जाएगा अगर राज्यसभा वाले पारित नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बजट की भी आगे हम घटनाएं पढ़ेंगे। बाकी पहले आप इसको समझिए कि महाभियोग से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमको कितने मिले, तो 4-5 क्वेश्चन हमको मिले हैं। पहली बात तो महाभियोग किसके ऊपर लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाएगा महाभियोग। और जो है आर्टिकल, किस आर्टिकल में बताया गया है कि महाभियोग
क्या है, कैसी है, क्या नहीं है और किसके ऊपर लगाया जाता है। तो आर्टिकल 61 बताता है कि महाभियोग ये चीज़ है। इतनी बात समझ में आई। कितने दिन पहले बताया जाएगा, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगी, महाभियोग की शुरुआत की जाएगी। अब देखिए कितने लोग, किस सदन से स्टार्ट होगा, दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से स्टार्ट हो सकता है, मतलब शुरुआत की जा सकती है महाभियोग की। जिस सदन से स्टार्ट होगा, जिस सदन से शुरुआत होगी महाभियोग की, वो 1/4 से अनुमोदन करेंगे। 1/4 लोग मिल करके, मतलब यहां पर मैंने समझाया था अभी कि 12 लोग हैं मान लीजिए एक सदन में, तो 3 लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि भैया हाँ राष्ट्रपति को हटाना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें क्या हो जाएगी, क्या की जाएगी कि हाँ अब धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे। जब धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे, जब 66% लोग 2/3 राजी हो जाएंगे, लोकसभा से मान लीजिए उठाया गया है, तो लोकसभा में कितने लोग, 2/3 लोग क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तब वो चीज़ कहाँ भेजी जाएगी, राज्यसभा में भेजी जाएगी। और जब राज्यसभा में भेजी जाएगी तो राज्यसभा में बालक यहाँ पर भी राष्ट्रपति को अपना हटाने का मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति को अपनी धरने की, मतलब कह सकते हैं कि अपनी क्या हम नहीं किए, क्या गलतियाँ हैं हमसे, क्या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर राष्ट्रपति को बताने के लिए समय दिया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं पूछता है, तो राज्यसभा में क्या जाएँ, राष्ट्रपति अपनी बातें रखें कि हाँ हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, अपने आप को मतलब सही साबित करने की पहले उम्मीद होती है। बाकी तो क्या हो जाएगा, अगर ये लोग नहीं राजी हो रहे हैं तो 2/3 से यहाँ से भी पारित हो जाएगा, और जब यहाँ से भी पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति क्या होंगे, हट जाएंगे। बाकी आज तक किसी के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया, बाकी जानना बहुत ज़रूरी है, आने वाले समय में किसी के ऊपर भी लग सकता है। तो ध्यान रखना महाभियोग क्या होता है, ये सारी घटनाएं आप याद रखेंगे। अनुमोदन कितने से शुरू होगा, पारित कितने से शुरू होगा, पारित कितने से होगा, दोनों सदनों से स्टार्ट होगा, 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी। 61 आर्टिकल बताता है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ें लिख लेना आप लोग। मिलेंगे बालक नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अगर पॉलिटी फाउंडेशन नीचे से पढ़ना चाह रहे हैं, एकदम निम्न लेवल से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखना पॉलिटी फाउंडेशन आप मेरे चैनल पे चले जाइए। चैनल में अगर आप नए हैं, अगर ये समझ में आया हो तो बताइए कि हाँ समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है अगर बच्चों को समझ में आ जाता है, अगर आपका थोड़ा रिस्पॉन्स मिल जाता है हमें तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिलेंगे बालक नेक्स्ट वीडियो में, और अगर नए हैं चैनल पे तो जुड़ जाइए मुझसे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को बेहतर तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना, तब तक के लिए जय हिंद।